हूं कि आखिर आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं। और यदि आपको उन 4 से 5 मिनट की बातचीत के बाद लगता है कि हाँ, ये जो बातचीत होने वाली है ये आपकी लाइफ को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकती है, पॉजिटिवली चेंज कर सकती है, केवल तब आप अपना समय आज की जूम मीटिंग में दीजिएगा। अदरवाइज आप अपने इस वक्त को किसी भी और जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ दो बहुत ही अहम मुद्दों पे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहला मुद्दा जिस पे मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूं वो ये है कि आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे और समझेंगे जो कि आने वाले वक्त की इंडस्ट्री है, जिसमें आज कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज्यादा है। यानी कि यहां पर उतनी ही मेहनत करते हुए किसी भी और जगह के मुकाबले किसी भी और जगह के मुकाबले ज्यादा तेजी से कामयाबी हासिल करना मुमकिन है। तो यदि आप एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानना समझना चाहते हैं जो कि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री होने वाली है और जहां पर आज सबसे तेजी से बढ़ने का स्कोप है, तो ये जूम मीटिंग आपके लिए है। दूसरा, मैं आपके साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन करूंगा जिसने आज के जूम मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है और जिस प्लेटफॉर्म ने पिछले पौने 4 सालों में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और वो कीर्तिमान है 100% सक्सेस रेशियो का। यस, 100% सक्सेस रेशियो का। हो सकता है आपको मेरी बात अतिशोक्ति लग रही हो, बढ़ा चढ़ा के बोली हुई लग रही हो, पर जब तक मैं आज की इस जूम मीटिंग को मुकम्मल करूंगा, कंप्लीट करूंगा, संपूर्ण करूंगा, यहां पर बोली हुई एक एक बात सत्यता से स्थापित हो चुकी होगी। तो यदि आप एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं जहां पे स्कोप बहुत बड़ा है, आप उतनी ही मेहनत करके ज्यादा तेजी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं जिस प्रोजेक्ट ने इस इंडस्ट्री में पिछले पौने 4 सालों में 100% सक्सेस रेशियो दी है, तो आप इस जगह पे बने रह सकते हैं। क्योंकि आज जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अगले 5 से 7 सालों में लाखों लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। ये एक फैक्ट है। हाँ, आज की बातचीत केवल इस बातचीत पर है कि क्या आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो अगर ये दो बातें आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिवली इंपैक्ट करती हैं, तो ये जगह आपके लिए है। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आपके साथ पास्ट में कभी कुछ बुरा हो सकता है, हुआ होगा, वो पॉसिबल है, पर फिर भी आज इस इंडस्ट्री के अंदर स्कोप बहुत ज्यादा है। वैसे भी आज की जो जूम मीटिंग है वो सबके लिए नहीं है, इसे कुछ चुनिंदा खास लोगों के लिए ही इनवाइट की गई है, इसे रखा गया है। आज की जूम मीटिंग में दो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी हैं। हालांकि मेरा दिल जानता है कि आप उन दोनों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते होंगे, फिर भी ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बता दूं कि वो दोनों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या हैं। नंबर 1, आप एक सकारात्मक रुख के व्यक्ति होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं बची है, आपको लगता है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, फिर ये जगह आपके लिए नहीं है। हाँ, पास में कुछ गड़बड़ हुई है, मैं उस बात को समझ सकता हूं, पर एक कहावत बोली जाती है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। पर पीता तो है, पीना छोड़ तो नहीं देता, जीना छोड़ तो नहीं देता। सेम वे, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अभी भी सकारात्मक रुख रखते हैं और अपने सपनों को पाने की इच्छा है, तो ये जगह आपके लिए है। खासकर आपके लिए जो आज मैं बातचीत करने वाला हूं वो ये है कि मैं आपके साथ एक ऐसे फ्रेमवर्क को डिस्कशन करूंगा जो आपको किसी भी प्रोजेक्ट को सही ढंग से इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा। नंबर 2, जो सेकंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ये है कि आप अपनी जिंदगी में एक डिसीजन मेकर होने चाहिए। बिकॉज अगर आप डिसीजन मेकर नहीं है तो फिर आप लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये बात याद रखिएगा, मैं डिसीजन की बात कर रहा हूं। डिसीजन यस और नो दोनों हो सकते हैं, पर जो भी डिसीजन ले वो फैक्ट्स के आधार पे होना चाहिए, ना कि ओपिनियन के आधार पर। और आज की जूम मीटिंग में मैं आपसे केवल और केवल
फैक्ट्स पर ही डिस्कशन करने वाला हूं। फैक्ट्स की एक अच्छी बात यह होती है कि वो कभी बदलते नहीं है, जबकि ओपिनियन बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर अगर आज पूछा जाए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, 5 सितंबर 2024 को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाब आएगा श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर आज से 100 साल के बाद भी इस बात पे सवाल पूछा जाए कि भाई 5 सितंबर 2024 को देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाब आएगा श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि ये फैक्ट है, ये बदलने वाला नहीं है। हाँ, वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, बुरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, इस पे हर एक व्यक्ति की राय अलग अलग हो सकती है। तो मैं जो भी आपके सामने बातचीत करूंगा वो पूरी की पूरी फैक्ट बेस्ड होगी। तो अगर आप अपनी लाइफ में फैक्ट बेस्ड डिसीजन ले सकते हैं, उतनी मेच्योरिटी आ चुकी है, तो ये जगह आपके लिए है। पर अगर आप अभी उस मेच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप फिर उस व्यक्ति के साथ इस जूम मीटिंग को अटेंड कीजिएगा जिसके साथ डिस्कशन कर कर आप अपनी जिंदगी में डिसीजंस लेते हैं। बिकॉज सही वक्त पर सही डिसीजन लेकर ही व्यक्ति सही रिजल्ट्स की कामना कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी जिंदगी में कभी भी सही रिजल्ट्स आने वाले नहीं है। तो चलिए आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैं एक लाइन में आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अनुराग गेरा है और मैं एक सेल्स एंड पर्सनल ब्रांडिंग कोच हूं। मैं पिछले पौने 4 सालों से मीटर ITES के साथ एज अ ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएटेड हूं। मैं और मेरे मित्र मिस्टर वीरेंद्र साजवान पिछले पौने 4 सालों से लगातार मीटर के साथ जो IBI एसोसिएट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स, उनको इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड करने की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। और इस दौरान हमने कुछ मैजिकल चीजें होते हुए देखी है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को यहां पे कामयाब होते हुए देखा है जो पिछले 10-10 साल से नाकामयाब थे। और इसके पीछे कोई तुक्का नहीं है, कोई फ्लूक नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर एक फ्रेमवर्क काम कर रहा है जो मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एंड लेट्स डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। यस, आपका अगला लेवल विद मीटर ITES। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मीटर ITES क्या है और आपके परिवार के लिए क्या कर सकती है, आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मीटर ITES क्या नहीं है और आपकी लाइफ में क्या नहीं कर सकती। मीटर ITES कोई रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है। ये कोई मनी डबलिंग स्कीम नहीं है। तुम इतना पैसा लगा दो तुम्हारा पैसा इतना हो जाएगा, ऐसी भी कोई स्कीम नहीं है। इनफैक्ट मीटर ITES कोई स्कीम ही नहीं है। मीटर ITES एक बिजनेस प्रपोजल है जो एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जहां पे कंपटीशन बहुत कम है और स्कोप बहुत ज्यादा है। उसी वजह से यहां पर उतनी ही मेहनत करके किसी भी और जगह के मुकाबले ज्यादा तेजी से कामयाबी हासिल की जा सकती है। नंबर 2, मीटर ने एक ऐसे सीक्रेट सक्सेस सिस्टम को डिकोड कर लिया है कि कोई भी व्यक्ति जो सीक्रेट सक्सेस सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलता है तो उसकी कामयाबी सुनिश्चित है। और यही वजह है कि मीटर में आज 100% सक्सेस रेशियो आ रही है। मीटर की शुरुआत हुई आज से लगभग 4 साल पहले नवंबर 2020 में एस्टोनिया से। आज ऑलमोस्ट 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इन 4 सालों में मीटर ने अपने नाम को एक पहचान बना दिया है। इन 4 सालों में ना जाने कितने ही प्रोजेक्ट्स मीटर के तर्ज पे शुरू हुए और फेल होके बंद हो गए, मार्केट में आए और रैप अप करके चले गए। पर मीटर हर बीतते दिन के साथ और स्ट्रांग होती चली गई। क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्या वजह थी जिसकी वजह से मीटर जैसे दिखने वाले प्रोजेक्ट जिन्होंने लगभग मीटर की ही चीजों को कॉपी किया, फिर भी वो नहीं चले और मीटर लगातार तेजी से ग्रो करती जा रही है और आगे भी करती रहेगी। आज मैं आपको वही चीज सक्सेस के पीछे उसका कंपनसेशन प्लान अकेला नहीं काम करता, एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क काम करता है जो कि केवल उस व्यक्ति को समझ में आता है जो उस कंपनी को रन कर रहा है। और मैं आज आपको उसी फ्रेमवर्क को समझाने का प्रयास करूंगा। उस फ्रेमवर्क को मैं बोलता हूं PICS, पिक्स फ्रेमवर्क। अगर आप मेरी आज से 3.5 साल पहले की भी कोई वीडियो देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि मैं एक बात बोल रहा हूं कि हम यहां पर रुक कर टिक कर बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हैं। क्या वजह थी कि